औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो हमारे ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसके लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है द लाइव वैक्सीन, पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG। तो ये पोलियो मीज़ल्स खसरा होता है बेटा। पोलियो का तो आपको पता ही है, टांगें मफलूज हो जाती हैं बच्चों की जो 5 साल से कम होते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी रहती है। मीज़ल्स खसरा हो गया। और BCG होती है आपकी जो TB की वैक्सीन है बेटा। तो ये लाइव वैक्सीन है। मैंने पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर हमारे वैक्सीन पे ही चलते रहे। मैंने बताया था वैक्सीन 3 किस्म की हैं। एक लाइव वैक्सीन जिसमें लाइव ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म, लेकिन कमज़ोर किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म उनसे बनाई जाती है लेकिन होते ज़िंदा हैं वो, तो वो लाइव वैक्सीन कहलाती है। फिर होती है एक डेड वैक्सीन जिसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है जिस बीमारी की वैक्सीन हो उसी के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मुर्दा करके वैक्सीन बनाई जाती है, वो डेड वैक्सीन कहलाती है। और कुछ वैक्सीनें ऐसी होती हैं जिनको गैर जहरीला किया जाता है, उनको टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। तो अब हम बारी बारी इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि लाइव कौन कौन सी वैक्सीन है, डेड कौन कौन सी हैं और आपकी टॉक्सॉइड कौन कौन सी वैक्सीन है। तो इसमें हम देखते हैं बेटा लाइव वैक्सीन में कौन सी है। पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG है। पोलियो वैक्सीन, द माइक्रो ऑर्गेनिज़म विच काज पोलियो इज़ अ वायरस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो पोलियो की वजह बनता है वो वायरस होता है बेटा। ये आपने मारूजी भी याद रख लेनी है कि पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। द वैक्सीन दैट मोस्ट कंट्रीज़ यूज़ इज़ अ लाइफ एटीन्यूएटेड वायरसेस। जो वैक्सीन बहुत सारे मुल्कों में यूज़ होती है वो ज़िंदा लेकिन कमज़ोर, एटीन्यूएटेड कहते हैं कमज़ोर, ज़िंदा लेकिन कमज़ोर किए हुए वायरसेस की ही वैक्सीन होती है। द वैक्सीन इज़ क्लियर। वैक्सीन जो है वो शफाफ होती है, पिंक गुलाबी रंग की, और पेल ऑरेंज या हल्के से ऑरेंज पीले रंग की लिक्विड माया पर मुश्तमिल होती है। इट कम्स इन द स्पेशल स्मॉल बॉटल्स। ये आती है ख़ास किस्म की छोटी छोटी बोतलों में, विद अ ड्रॉपर कैप, और जिसके ऊपर ड्रॉपर कैप लगी होती है। ड्रॉपर मीन ड्रॉप यानी कतरों की सूरत में मुंह में डाली जा सकती है ये। इट You give a few drops of a vaccine straight from the bottle into the child's mouth। आप चंद ड्रॉप्स इस वैक्सीन के डायरेक्ट बच्चे के मुंह में डाल सकते हैं। दैट इज़ ओरली, जो कि मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाते हैं। जहां ओरली का लफ्ज़ आ गया आपने मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवानी है बेटा। ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ डैमेज्ड वेरी क्विकली बाय हीट। जो मुंह के ज़रिए पोलियो वाली वैक्सीन आप इस्तेमाल कराते हैं तो ये हीट से बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। आपने देखा होगा जब पोलियो की वैक्सीन पिलाने वो औरतें आती हैं तो उनके पास एक कूलर टाइप होता है जिसके अंदर आइस पैड होते हैं और इसको ठंडा रखा जाता है बेटा। इसको जमा भी देंगे तो ये मरेंगे नहीं। इट इज़ मोर ईजीली डैमेज बाई हीट दैन अदर वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन की निस्बत ये हीट से बहुत जल्दी ख़राब होती है। बट इट कैन बी फ्रोज़न, लेकिन इसको जमाया जा सकता है, एंड फ्रोज़न विदाउट डैमेज, और ये फ्रीज़ भी हो जाती है बग़ैर ख़राब हुए। यानी इसको फ्रीज़ भी कर लिया तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये हीट से ख़राब हो जाएगी, हीट से बचाना है। सम कंट्रीज़ आर यूज़ अ किल्ड वायरस वैक्सीन विच यू इंजेक्ट। कुछ मुल्कों में इस वायरस को मार के भी वैक्सीन बनाई जाती है जो कि इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाएगी। उसको मुंह में नहीं पिलाएंगे। जो मुंह में पिलाई जाने वाली उसमें ज़िंदा वायरस होते हैं लेकिन कमज़ोर किए हुए। इससे बेटा इंसान के जिस्म में ना इम्यूनिटी पैदा होती है, ताकत पैदा होती है, क्योंकि वो होते तो कमज़ोर ही हैं लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम ये समझता है कि मैंने इनको मारा है और वो हमेशा के लिए उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। फिर वो अगर पोलियो के असल वाले जरासीम भी उसकी बॉडी में वायरसेस आएंगे तो उनको भी वो फटका देगा। हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है वो कहेगा तुसी फिर आ गए नहीं दे बच्चों, मैं तो पहले भी मारा सी। मतलब वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको धोखा दिया जाता है कि पोलियो के ही कमज़ोर किया हुआ वायरस आपकी बॉडी में एंटर करके हमारे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो हमेशा आने वाले वक्तों में अगर पोलियो के असल वायरस से उसका सामना हो तो उसको उसका पता हो और उसको ये जहन में हो कि मैंने इसको पहले भी मारा है, पहले भी मैं इसको मार चुका हूँ। ठीक हो गया। ये वैक्सीन का काम ही सारा ये होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ही धोखा दे के उसको एक्टिवेट करवाते हैं ताकि अगर असल जरासीमों से सामना हो जाए तो मारे जा सकें। मीज़ल्स वैक्सीन खसरे वाली बेटा। द माइक्रो ऑर्गेनिज़म विच काज मीज़ल्स इज़ अ वायरस। मीज़ल्स की जो वजह बनते हैं वो भी कौन से हैं, वायरसेस ही हैं बेटा। खसरे वाली द वैक्सीन इज़ लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस। इस वैक्सीन में भी ज़िंदा कमज़ोर किए हुए वायरस होते हैं। विच यू इंजेक्ट, जिसका आप इंजेक्शन लगाते हो। द वैक्सीन कम्स एज अ लंप ऑफ ड्राई मटीरियल।
वैक्सीन जो है ये एक मवाद, लंप कहते हैं मवाद, जो पैंदे में मौजूद हो और खुश्क मटेरियल का मवाद होता है एट द बॉटम पैंदे में ऑफ द कंटेनर के। तो ये खुश्क मटेरियल मवाद की सूरत में ये वैक्सीन आती है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फ्रीज़ ड्राइड, इसको हम कहते हैं खुश्क किया हुआ और जमाई हुई वैक्सीन इसको कहेंगे। बिकॉज द मैन्युफैक्चरर फर्स्ट फ्रोज़ द वैक्सीन, क्योंकि जो तैयार करने वाला पहले इस वैक्सीन को जमाता है एंड देन ड्राइड इट, और जमाने के बाद इसको खुश्क कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, लंप बन जाता है। फ्रीज़ ड्राइड वैक्सीन स्टे पोटेंट फॉर लॉन्ग टाइम, जो वैक्सीन जमाई गई हो और खुश्क की गई हो वो बहुत अरसे तक ताकतवर रह सकती है। इफ़ यू कीप इट कोल्ड, अगर आप इसको ठंडा ही रखेंगे। तो ये मीज़ल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन ये इकट्ठी एक ही वैक्सीन है बेटा। बिफोर यू इंजेक्ट द वैक्सीन, जब आपने इस वैक्सीन को इंजेक्शन लगाना है, यू मस्ट मिक्स इट विद सम स्पेशल डिल्यूएंट वाटर्स, आपको इसको पहले मिक्स करना पड़ेगा एक ख़ास किस्म के पतला करने वाले पानी के साथ। व्हेन यू मिक्स इन द डिल्यूएंट, जब आप इसको डिल्यूएंट के साथ मिक्स करेंगे, डिल्यूएंट कहते हैं बेटा पतला करने के लिए जो भी मवाद यूज़ होगा उसको डिल्यूएंट कहेंगे। तो इसमें वाटर यूज़ होता है, यानी डिल्यूएंट की जगह वाटर भी लिख सकते हो, लेकिन डिल्यूएंट ज़्यादा बेहतर है। तो आप जब इसको डिल्यूएंट के साथ मिक्स करेंगे, यू आर कंस्टिट्यूटिंग द वैक्सीन, रिकन्स्टिट्यूटिंग द वैक्सीन, तो इसका मतलब है कि आप इस वैक्सीन को दोबारा से बना रहे हैं, रिकन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीज ड्राई थी वैक्सीन, तो पानी मिलाने से, डिल्यूएंट मिलाने से दोबारा बन जाएगी। रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन लॉस इट्स पोटेंसी वेरी क्विकली, दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट की गई वैक्सीन, यानी जब आपने इसमें डिल्यूएंट यानी पानी मिला दिया तो ये अपनी ताकत बहुत जल्दी खो देगी, तो इसलिए आपने जब बनाते ही फ़ौरन लगा देना है इसको। मीज़ल वैक्सीन इज़ ईजीली डैमेज बाय हीट, मीज़ल्स की वैक्सीन जो है हीट से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। फ्रीजिंग द ड्राई वैक्सीन डज़ नॉट डैमेज इट, अगर हम इसको खुश्क करके और जमा लेंगे तो ये इसको डैमेज नहीं होने देगी। तो फिर आ जाएगी तीसरी वैक्सीन बेटा, BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन मैंने बताया था ये TB की होती है बेटा, मेनिंगोकोकल गोराइन, इसको वैसे इसका मुखफ़फ़ है बेटा। BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, BCG वैक्सीन जो है वो आपको TB यानी ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। इट इज़ मेड फ्राम स्पेशल वीक, ये बनी होती है ख़ास तौर पर कमज़ोर किए गए बट लाइव लेकिन ज़िंदा काइंड ऑफ माइकोबैक्टीरियम से। अच्छा, TB की जो वजह बनता है बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये ख़ास किस्म के ज़िंदा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही बनाई जाती है, लेकिन इनको इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस आपके इम्यून सिस्टम को जाके अपनी शनाख्त करवा देती है, ठीक है, और आपका इम्यून सिस्टम इसको मारने के काबिल हो जाता है। कॉल्ड बैसिलस कैलामेट गोराइन, इसको B से बैसिलस, C से कैलामेट और G से गोराइन ये कहेंगे बेटा। विच गिव्स द लेटर BCG, जिससे को लेटर हम BCG से करते हैं बेटा। B से बैसिलस, C से कैलामेट और G से गोराइन बेटा। सो इट इज़ लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, तो ये ज़िंदा बैक्टीरियल वैक्सीन है। अच्छा, यहाँ ये बात वाज़ेह है बेटा, पिछले वाली जो 2 वैक्सीन पोलियो वाली और हमने मीज़ल्स वाली पढ़ी वो वायरस से होने वाली बीमारी थी, वो वायरस थे, लेकिन ये TB वाली बैक्टीरिया है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ़ किस्में हैं बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं बेटा। वायरसेस, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो वायरस फैलाते हैं, उनको वायरल डिजीज़ कहते हैं। फिर होते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं उनको बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। फिर कुछ फिंजाई होती हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, आँख से नज़र नहीं आते, उनसे पैदा होने वाली बीमारी फंगल डिजीज़ कहलाती हैं। तो पहले वाली जो 2 हम पढ़ के आए हैं वो वायरल डिजीज़ थी, वायरस से होने वाली, और ये तीसरी वाली जो है बेटा ये बैक्टीरिया से है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये TB वाली। तो इसको कहेंगे यू इंजेक्ट BCG इनटू द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, तो BCG की वैक्सीन आप जल्द की ऊपर वाली तह में इंजेक्शन लगा सकते हैं। BCG इज़ फ्रीज़ ड्राइड, BCG की वैक्सीन को भी फ्रीज़ ड्राइड किया जाता है, यानी पहले उसको फ्रीज़ किया जाता है बेटा, जमाया जाता है और फिर इसको खुश कर लिया जाता है। लाइक मीज़ल्स वैक्सीन, जैसा कि मीज़ल की वैक्सीन थी। एंड इट कम्स एज अ पाउडर इन द कंटेनर, और ये डब्बी में या बोतल में पाउडर की सूरत में आती है। बिफोर यू कैन हैव रिकन्स्टिट्यूटेड द वैक्सीन, जब आप वैक्सीन को रिकन्स्टिट्यूट करोगे उससे पहले इट लूजेस इट्स पोटेंसी मोर क्विकली, तो अगर आपने रिकन्स्टिट्यूट कर लिया तो ये अपनी पोटेंसी बहुत ज़्यादा जल्दी खो देती है। यू डैमेज BCG मोस्ट ईजीली इफ़ यू
लेट सनलाइट फॉल ऑन इट, अगर आपने सूरज की रोशनी डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दी तो BCG की वैक्सीन को आप डैमेज कर बैठोगे। तो ये बेटा सारी एहतियातें हैं और वैक्सीन के बारे में मालूमात हैं जो आपको बार बार दी जा रही हैं। द कंटेनर आर यूजुअली मेड अप ऑफ डार्क ग्लास, तो जो इसके कंटेनर हैं, जो बोतल हैं इसकी बेटा ये देखें डार्क ग्लास की बनी हुई है। डार्क कहते हैं बेटा काले रंग का शीशा, ताकि रोशनी इसके अंदर दाखिल ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे सिरप की जो बोतलें हैं वो डार्क कलर में बनाई जाते हैं, क्योंकि रोशनी से कई सारी जो मेडिसन है ना बेटा, रोशनी उनको डैमेज कर देती है और वो फ्री रेडिकल बनते हैं रोशनी की मौजूदगी में, और फ्री रेडिकल कैंसर का भी बायस होते हैं। तो ये ना हो कि दवा को आप कैंसरियस बना के और पिला दो बच्चों को। तो इसलिए ये जो है अक्सर औक़ात मोस्टली जो दवाइयाँ सनलाइट से ख़राब होती हैं तो उनकी जो बोतल है वो एम्बर कलर गिलास की बनाई जाती है या डार्क गिलास की यानी शीशे की बनाई जाती है। गिलास यहाँ शीशे के मीनिंग्स में आ रहा है बेटा। टू कीप आउट ऑफ सनलाइट, सनलाइट से दूर रखने के लिए तो डार्क गिलास की बनाई जाएगी ये। हीट आल्सो डैमेज BCG, हीट भी जो है वो BCG की वैक्सीन को ख़राब कर देता है, बट नॉट एज़ क्विकली एज़ डैमेज मीज़ल्स एंड पोलियो वैक्सीन, लेकिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं करता हीट BCG वैक्सीन को जितनी जल्दी मीज़ल वाली को और पोलियो वाली को ख़राब करती थी हीट। ठीक है। फ्रीजिंग डज़ नॉट डैमेज द ड्राई वैक्सीन, तो अगर इस ड्राई वैक्सीन को आप दोबारा से फ्रीज़ कर लोगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ये थी हमारी बेटा लाइव वैक्सीनें जिनमें ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई गई थी। फिर हम पढ़ते हैं बेटा द किल्ड वैक्सीन, इसको डेड वैक्सीन भी कहते हैं। इसमें उन जरासीमों को क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। इसमें डिप्थेरिया आ गई बेटा, खन्नाक, पर्टूसस कुत्ता खांसी या काली खांसी जिसको कहते हैं, एंड टेटनस और टेटनस वाली, तो इसको DPT कहते हैं। ये इकट्ठी होती है वैक्सीन। डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, दिस इज़ द D पार्ट ऑफ DPT, यानी ये DPT वैक्सीन है ना, तीनों इकट्ठी हैं इसमें, तो ये D पार्ट है। डिप्थेरिया मीन D मीन डिप्थेरिया है, तो DPT ये जहन में रखें। D पार्ट से डिप्थेरिया बेटा, P से पर्टूसस एंड T से टेटनस, तो ये तीनों नाम इकट्ठे एक ही इसमें दे दिए हैं। तो ये DPT वैक्सीन है, इसका D पार्ट यानी डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया इज़ काज बाई बैक्टीरिया, डिप्थेरिया अभी बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है यानी बैक्टीरियल डिजीज़ कहेंगे। विच प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, जो कि एक जहर पैदा करते हैं। द वैक्सीन इज़ टॉक्सॉइड, ये वैक्सीन टॉक्सॉइड है यानी गैर जहरीला बनाया गया। इन टॉक्सिन को गैर जहरीला बना के टॉक्सॉइड कर दिया गया है। जो वैक्सीन गैर जहरीली बन जाएगी उसको टॉक्सॉइड कहेंगे बेटा। दैट इज़ वीकेंड डिप्थेरिया टॉक्सिन, जो कि कमज़ोर किए गए यही डिप्थेरिया के जहर होते हैं। यू डैमेज डिप्थेरिया टॉक्सॉइड इफ़ यू फ्रीज़ इट, और अगर आपने इसको फ्रीज़ कर दिया तो आप इसको डैमेज कर बैठोगे। जो ऊपर वाली हमने पढ़ी लाइव वाली बेटा, लाइव वालियों को फ्रीज़ कर भी देंगे तो डैमेज नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने इस वैक्सीन को डैमेज कर दिया, फ्रीज़ कर दिया तो ये डैमेज हो जाएगी। इनकी एहतियातें बताई जा रही हैं। इट इज़ आल्सो डैमेज बाई हीट, और ये हीट से भी डैमेज हो जाती है, बट नॉट एज़ क्विकली एज़ लाइव वैक्सीन, लेकिन इतनी जल्दी हीट से डैमेज नहीं होती जैसे ज़िंदा लाइव वैक्सीन जो हम ऊपर पढ़ के आए वो डैमेज होती थी। फिर आ जाएगी पर्टूसस वैक्सीन। पर्टूसस बेटा ये DPT का पार्ट P है, P से पर्टूसस वैक्सीन बेटा। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज पर्टूसस, पर्टूसस कुत्ता खांसी या काली खांसी इसको कहते हैं बेटा। पर्टूसस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वजह बनता है, और वूपिंग कफ, ये पर्टूसस वूपिंग कफ भी कहलाती है इंग्लिश में। और बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी है यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है। द वैक्सीन मेड ऑफ फ्राम किल्ड बैक्टीरिया, और ये वैक्सीन भी बैक्टीरिया को मार के बनाई जाती है बेटा। इट इज़ डैमेज बाई हीट, ये भी हीट से डैमेज हो जाती है, बट एट ईजीली एज़ BCG, लेकिन इतनी आसानी से जैसे BCG वाली यानी कि जो TB वाली वैक्सीन थी वो ख़राब होती थी, ऐसा ही ये भी हीट से ख़राब हो जाती है। सो द पर्टूसस वैक्सीन इज़ द मोस्ट ईजीली डैमेज पार्ट ऑफ द DPT। तो ये वैक्सीन जो DPT है ये एक ही बोतल में आती है, तीनों की इकट्ठी होती है, तो ये P पार्ट जो है ये ज़्यादा यानी पर्टूसस वाला आसानी से ख़राब हो जाता है। फिर आ जाएगी टेटनस टॉक्सॉइड, तो ये DPT का T पार्ट है बेटा। दिस इज़ द T पार्ट ऑफ द DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन का ये T हिस्सा है। मैंने पहले भी बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि DPT 3 वैक्सीनों का मजमुआ है, एक ही बोतल में आता है। D से डिप्थेरिया, P से पर्टूसस और T से टेटनस। तो ये T पार्ट है बेटा वैक्सीन का। इट कम्स बाई इट सेल्फ एज TT, और ये अकेली TT के नाम से भी आती है, जिसको हम टेटनस टॉक्सॉइड कहते हैं। टेटनस इज़ काज बाई बैक्टीरिया, टेटनस बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है। विच प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, जो कि एक जहर पैदा करते हैं। द वैक्सीन इज़ टॉक्सॉइड, वैक्सीन
वैक्सीन जो है टॉक्सॉइड है, यानी इन जहरों को गैर जहरीला किया हुआ है। दैट इज़ वीकेंड टेटनस टॉक्सिन, जो कि कमज़ोर किए हुए टेटनस के जहर हैं। यू डैमेज टेटनस टॉक्सॉइड इफ़ यू फ्रीज इट, और अगर आपने इसको जमा दिया तो आप इसको ख़राब कर बैठोगे। इट आल्सो डैमेज बाय हीट, और ये हीट से भी ख़राब होती है। तकरीबन ये DPT सारी एक ही जैसी हैं, सारा वही लिखते जाएंगे तो ये सारा हल हो जाएगा। बट नॉट एज़ क्विकली एज़ अदर वैक्सीन, लेकिन इतनी जल्दी भी ख़राब नहीं होती जितनी जल्दी दूसरी वैक्सीनें ख़राब होती हैं। तो DPT वैक्सीन बेटा क्या है? दिस कंटेन्स डिप्थेरिया टॉक्सॉइड एंड पर्टूसिस वैक्सीन। तो इसमें डिप्थेरिया टॉक्सॉइड पर्टूसिस वैक्सीन और टेटनस टॉक्सॉइड मौजूद होता है इकट्ठा। समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन। अक्सर औकात हम इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों वैक्सीन मौजूद हैं। कीप DPT कोल्ड बट नॉट फ्रीज इट। DPT को आपने ठंडा तो रखना है लेकिन जमाना नहीं है बेटा। फिर आ जाएगा DPT एंड टेटनस टॉक्सॉइड। तो DPT एंड टेटनस टॉक्सॉइड बेटा दीज आर बोथ लिक्विड वैक्सीन। ये दोनों की दोनों माया हालत में होती हैं बेटा। DPT इकट्ठी भी होती है और टेटनस की अलग भी होती है। तो DPT में 3 हो गई और टेटनस वाली अकेली भी होती है जो टेटनस का टीका लगवाते हैं। ये दोनों बेटा लिक्विड होती हैं। यू गिव देम बाय इंजेक्शन, आप इनको इंजेक्शंस के ज़रिए दे सकते हैं। आफ्टर दे हैव स्टूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ये रखी गई हों काफ़ी देर से। द लिक्विड इज़ क्लियर, लिक्विड जो है इसका शफाफ होगा। एंड देयर इज़ अ वाइट सेडिमेंट एट द बॉटम, और इसके पेंदे में सफ़ेद रंग का माया ऐसे लगेगा जैसे बैठा हुआ है। सेडिमेंट का मतलब बैठ जाना, ठीक है। इफ़ यू टिप द कंटेनर, अगर आप इस कंटेनर के टिप को देखेंगे, द सेडिमेंट मूव इजीली, तो ये जो नीचे चीज़ें बैठी हुई थी तो इस टिप के ऊपर अगर आप हिलाएंगे तो वो ऊपर आसानी से आ जाएगा। इफ़ यू शेक द कंटेनर, अगर आप इस कंटेनर को हिलाएंगे, द वैक्सीन गोज़ क्लाउडी, वैक्सीन जो है वो क्लाउडी हो जाएगी, मतलब दूधिया रंग की हो जाएगी। द क्लाउडीनेस इज़ वेरी स्मूथ, क्लाउडीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। एंड नॉट ग्रैनुलर, और दानेदार नहीं होगी। द सेडिमेंट बिगन्स टू फॉल टू द बॉटम अगेन वेरी स्लोली। अब जब आप इसको वैक्सीन को दोबारा रखेंगे तो ये जो सेडिमेंट है, जो नीचे बैठी हुई चीज़ थी, दोबारा नीचे बैठना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। टू चेक इफ़ DPT और TT हैज़ डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग, तो आपने चेक करना है कि DPT और TT टेटनस फ्रीजिंग से डैमेज तो नहीं हो गई हैं कहीं, तो आपने ये चेक कर लेना है। तो अगर इसके नीचे दूधिया कलर का मवाद बैठा हुआ है और जब आपने इसको हिलाया तो दोबारा से ये दूधिया हो गई और दोबारा रखने पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लग गई, तो इसका मतलब ये ख़राब नहीं है, ये ठीक है इस्तेमाल के लिए। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, कंपेयर द फ्रोज़न एंड थॉड वैक्सीन विद वैक्सीन फ्राम द सेम मैन्युफैक्चरर दैट वाज नेवर फ्रोज़न, ठीक है। कहता अगर मुमकिन हो तो आपने मुवाजना करना है जमी हुई वैक्सीन का और पिघली हुई वैक्सीन का, और वैक्सीन उस वैक्सीन के साथ जो एक ही बंदे ने बनाई हो, दैट वाज नेवर फ्रोज़न, जिसको कभी भी जमाया नहीं गया। तो दोनों का मुवाजना करना है, जो पिघली हुई है जो फ्रीज़ है बेटा, क्योंकि फ्रीज़ से ये ख़राब हो जाती है, ठीक है। शेक द कंटेनर ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन के कंटेनर को अच्छे से हिला के देख लेना है। इंस्पेक्ट द कंटेनर के कंटेंट्स केयरफुली, और जो इसका मवाद है उसका मुवाजना करना है इंतहाई एहतियात के साथ। लीव देम टू स्टैंड फॉर 15 to 30 मिनट्स, और इसको फिर दोबारा रख देना है 15 से 30 मिनट के लिए। फॉर द सेडिमेंट टू सेटल, ताकि इसके अंदर जो नीचे चीज़ें बैठनी हैं वो बैठ जाएँ, ताकि इसका पता लगाया जा सके। तो ये वैक्सीन है बेटा जो नेवर फ्रोज़न, जो कभी भी नहीं जमाई। वैक्सीन फ्रोज़न एंड थॉड, वैक्सीन जो जमाई गई थी और बाद में पिघल गई है, ये वो है। इनका मुवाजना करते हैं बेटा। अगर इसका सेडिमेंट जो है वो नीचे बैठ गया तो 30 मिनट्स के बाद, ठीक है, डू नॉट यूज़ दिस वैक्सीन। अगर ये 30 मिनट के बाद नीचे बैठ गई है तो फिर इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है, इसको ज़ाया कर दें। और अगर ये नहीं बैठता तो 30 मिनट के बाद फिर ये काम की है तो इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा वैक्सीन लाइव और डेड, ठीक है। फिर लुकिंग आफ्टर वैक्सीन द कोल्ड चेन, कि हम देखभाल कैसे करेंगे वैक्सीन की जब ये जहाँ से बनती है, जहाँ जहाँ पहुँचती है, जिस हॉस्पिटल में जितने दिन तक रखी जाती है, तो इसको किस तरीके से जमाने वाली को जमा के रखेंगे और ठंडा रखने वाली को ठंडा रखेंगे, ना ज़्यादा गर्म होने देंगे ना ज़्यादा ठंडा होने देंगे। तो वो चेन जो है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।